Hello everyone, a very good morning. So today is Sunday and हमेशा की तरह इस बार भी जो है हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। ये मैंने जो शुरू किया है कि भाई एवरी संडे को वी विल टॉक ऑन सर्टेन टॉपिक्स विच विल बी यूजफुल टू अस टू एवरीवन इन टर्म्स ऑफ कभी कभी इन टर्म्स ऑफ मनी, कभी कभी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कभी कभी इन टर्म्स ऑफ नथिंग बट जस्ट टू टॉक, जस्ट टू बी गेट अवेयर के जो हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में भी जो है हम वही टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा लाइफ टाइम का 12,000 का जो सर्विस था, बिकॉज सम पीपल उनको शायद पता नहीं था। जो मुझे आज सुबह ही दो दो जनों का मैसेज आया था कि भाई हमको पता नहीं था कि भाई आपने सिर्फ सैटरडे तक रखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम के वजह से या जो भी है हम वो वीडियो देख नहीं पाए थे, तो हमने आज सुबह देखा। तो हमको एनरोल उसी में आप करिए। तो मैं आपको सिर्फ सुबह तक का नहीं, आज संडे पूरा दिन का मैं आपको समय देता हूँ, क्योंकि ये बात मैं फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिनों में मैं बोलता आया हूँ। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर बेस पे देखते हैं, उनको तो पता होगा ही होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग को भी अगर ज्वाइन करना चाहे मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो 12,000 में आज आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में आपको 1 रुपए का चार्ज करना नहीं है, चार्ज भरना नहीं है। और हर तरह का ट्रेड आपको इस सर्विस में ये सर्विस में आपको मिलता है। इनकेस अगर किसी ट्रेड में कुछ 19 20 होता है तो वो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाता है। ये सब आपको पता ही है, मैंने जो भी। लेकिन आज तक, यानी कि आज रात तक जो है, आप में से जो भी ये लाइफ टाइम वाली सर्विस को ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 में कर सकता है। इसके अलावा 6 महीने वाला 5,000 और 1 साल वाला 8,000, ये सब तो आप मतलब ये सब तो है ही। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम और आपको इनमें से कौन सी सर्विस एनरोल करनी है वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो आप एनरोल हो जाते हो और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली ट्रेड्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। यूं तो मैं घूम फिर के आऊंगा तो मार्केट पे ही, लेकिन मैं आपको एक ऐसी सैर कराऊंगा। अब हो सकता है इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को जानकारी हो, आप लोगों को अवेयरनेस हो सकता है ना हो। सुनिएगा, और समझ में आया और सही लगा हो तो आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। आज की तारीख में हम में से हर एक के पास एक गर्मा गर्म सवाल क्या है। गर्मा गर्म सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस बार बच पाएगा। तीसरा सवाल यह है कि मार्केट का क्या होगा, निफ्टी गिरेगा बढ़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में निकलना चाहिए, कौन से स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मंडे से लेके फ्राइडे तक और कुछ हद तक सैटरडे, मंडे से लेके कुछ हद तक सैटरडे तक ये सारे सवाल जो है वो होने चाहिए। और हमें इसका जवाब भी जो है खोजते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जब संडे आता है, तब संडे के दिन अगर फैमिली में से किसी ने कहा कि भाई संडे है चलो कहीं चलते हैं, तो हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है कि इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे, आज रहने देते हैं अगली बार चलेंगे। मुंबई में गर्मी जो है वो इस कदर बनी हुई है जैसे कि यूं लग रहा है कि यमराज जो है वो ऊपर बैठे जीते जी लोगों को गरम तेल में उनके पकोड़े बना रहे हैं। उस किस्म की गर्मी
बॉम्बे में इस बार हो रही है। और मेरे ख्याल से ऐसी ही गर्मी और पूरे स्टेट्स में भी हो रही होगी, और सारे शहरों में भी हो रही होगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, पर त्राहिमाम मचा हुआ है गर्मी को लेके। मेरे एक फ्रेंड को हीट स्ट्रोक हो गया। 2-3 दिन से वो घर ही पे पड़ा हुआ है, दवा लेके फुल एसी चालू करके लेटा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हीट स्ट्रोक से बाहर आ जावे और जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आवे तो उसको हार्ट स्ट्रोक हो जावे। ऐसा नहीं है, मैं से मस्ती कर रहा हूँ। भले वो 100 साल जिए और ये उसका 99वां साल हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, फ्रेंडशिप में ये सब चलता है। लेकिन इसके अलावा जो लोग भी मतलब धार्मिक लोग हैं, धार्मिक यानी जो लोग जो लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, जो लोग को जीव दया जिसे कहते हैं, जिनमें जीव दया है, वो लोग अपने बारे में सोचने के साथ साथ उन सारे जीवों के बारे में भी सोचते हैं, जिनको जो जो जीव कुदरत के रक्षक है, और वो रक्षा कर रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसे जो पशु पक्षी होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा बने रहते हैं। आप मानो या ना मानो, कुदरत ने जो है, पूरे ये नेचर ने जो है, एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उसने इस इन पशु पक्षियों की जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान के सर पे थोपी है। क्यों? क्योंकि वो जीव जंतु हमारे लिए प्रकृति की रक्षा करते हैं। कोई भी जीव जंतु, कोई भी पंछी ले लो, कोई भी पशु पक्षी ले लो, इंसान को छोड़ के जो भी पशु पक्षी है वो हमेशा नेचर के रक्षक ही है। वो हमेशा नेचर की रक्षा ही करते हैं हर तरह से। उनके बस में जितना हो उतना, उससे ज्यादा ही शायद होता होगा। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान इन पशु पक्षियों को सिर्फ और सिर्फ बेघर करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड के बाद शायद 2000, नहीं सॉरी, उसके पहले की बात है, 2017-18 की बात है। उस वक्त हम जहाँ रहते थे, हमारे बगल वाले बिल्डिंग में एक उसके मतलब बिल्डिंग के कंपाउंड में एक बहुत बड़ा मतलब पीपल का पेड़ हुआ करता था। पीपल था या बरगद था, शायद बरगद ही था, जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कंपाउंड के बीचों बीच था। अब हुआ यूं कि वो जो पेड़ था ना, उसमें कोयल बोलो, तोता, अलग अलग ये अपने स्पैरोज हुए, ऐसे कई ऐसे मतलब ढेर सारे जीव जो है उस पेड़ में रहते थे। सुबह सुबह 5:30, 6, 6:30 का जो टाइम होता है, इतना शोर मचाते थे। और अगर आप सच में अगर इन शोर को ध्यान से सुनो ना, तो ये आपको अपने आप ही जो है एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं। कभी आप ट्राई करना, सुबह सुबह उठ के किसी भी पंछी की आवाज को आप सुनना, वो जो कोयल बोलती है, या स्पैरोस चिल्लाती है, तोते जो होते हैं, पैरट, वो सब जो शोर मचाते हैं, वो शोर में एक ऐसा कनेक्शन होता है कि वो आपकी रूह को आप वो नेचर से जोड़ देता है विदाउट एनी एफर्ट। आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, और आप अपने आप ही जो है मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। फिर ऐसा हुआ एक बार कि वो बिल्डिंग जो है वो रीडेवलपमेंट में गया। सब कुछ मतलब चल ही रहा था उसका, और वो मतलब फाइनल हो गया कि हाँ भाई, अब ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी। सबको नोटिस दे दिया गया, घर खाली सबके घर करवा दिए गए। बीएमसी को खिला पिला कर जो है बिल्डर ने ये परमिशन भी हासिल कर ली कि वो पेड़ को हम काट देंगे। जब वो पेड़ काटा जा रहा था, तभी भी ये पक्षी जो थे, ये पंछियां, जो सारे पंछी थे, वो वही शोर मचा रहे थे जो वो लोग सुबह सुबह मचाते थे। पर इस बार वो जो शोर मचा रहे थे ना, उसमें उसमें बहुत पेन था। अब ये पेन वही मतलब सुन समझ सकता है, जो यू नो
थोड़ा बहुत उनसे कनेक्ट हो गया हो, थोड़ा बहुत जिनको उन उन पंछियों की आदत हो गई हो, थोड़ा बहुत उनसे लगाव हो गया हो। और वो पेन इसलिए था क्योंकि हमारा घर छीन लिया गया। वो वहां से हमेशा के लिए चले गए, चले ही गए होंगे। हम लोग ने भी जो है उसके 6-7 महीने बाद घर शिफ्ट कर लिया। और ऐसे पेड़ न जाने मुंबई में, मुंबई के बाहर और सारे दूसरे शहरों में बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं। ये उन लोगों का घर है जो हमारे रक्षक है। इंसान नाम के जानवर को बसाने के लिए जो रक्षक नाम के जानवर है, पशु है, हम उनको बेघर कर रहे हैं। अब आप में से कोई ये कहेगा कि ये तो भाई डेवलपमेंट हुआ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट हुआ। आप किसी को बेघर करके खुद का घर बसा रहे हो, ये डेवलपमेंट नहीं होता। इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते, और अगर बोलते हैं तो नहीं नहीं बोलना चाहिए। इसको डेवलपमेंट नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब इंसान जानवर था करोड़ों अरबों साल पहले, उसको बहुत टाइम लगा जानवर से इंसान बनने में। उस वक्त जैसे जैसे वो समझता गया, जानता गया, अपने आप को इंसान में बदलता गया, अपना दिमाग इस्तेमाल करता गया, और फिर एक लेवल पे आके उसने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया गया। आज मुझे बताइए, किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को जीने के लिए बेसिक क्या चाहिए? बेसिक क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आपके पास में सफिशिएंट रोटी है, यानी कि आप अच्छा खा पी सकते हैं। वो खरीदने के लिए आपके पास में अच्छा काम धंधा है, चल रहा है आपका। आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, छत है आपके सर पे। इसके अलावा एक इंसान को जीने के लिए और क्या चाहिए? कभी आपने ये सोचा है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो गांव में पले बड़े हैं और वहीं गुजर गए, मतलब वहीं रहे, वो लोग ने कभी अपने आप को शहर में ढलने नहीं दिया, शहर में वो आए ही नहीं। तो वो अगर 80 साल के बूढ़े भी होंगे ना, वो 40 साल के जवान से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्यों होंगे ऐसा? आज हम ये कहते हैं कि जो भी मतलब शहरों में रहते हैं वो साल में एक बार तो गांव जाते ही जाते हैं, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी ये समर वेकेशन वगैरह में गांव ही में रहते हैं। हर कोई यही कहता है कि ताज़ी हवा होती है, खाना पीना एकदम प्योर होता है। तो इतना सब कुछ है गांव में, तो हम उन जगहों को डिस्ट्रैक्ट करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आज जिसे देखो कंपटीशन के नाम पे भाग रहा है, भागे जा रहा है। लेकिन जाना कहाँ है और कितना दूर जाना है, कब तक भागना है, वो नहीं पता, बस भागे जाओ, भागते रहो। क्या होता है कि ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हम जो ये भाग रहे हैं, हमें रुकना किधर है? आपको शायद याद होगा कि एक एक वेब सीरीज आई थी। ऑब्वियसली मार्केट में जो भी काम करता है उसने वो वेब सीरीज देखी ही देखी है। स्कैम 92 आया था। उसमें हर्षद मेहता के नाम, वो मतलब पूरा उनका लाइफ पूरी बताई थी। उसमें उनका एक डायलॉग था, प्रतीक गांधी का एक डायलॉग था। मतलब हम प्रतीक गांधी तो नहीं बोलेंगे, हर्षद मेहता ही बोलेंगे। हर्षद मेहता का ये डायलॉग था कि एक टाइम आया जब मुझे लगा कि शायद मुझे 2-3 करोड़ से ज्यादा चाहिए भी नहीं थे लाइफ में। अगर मेरे पास में घर है, पैसा है, तो 2-3 करोड़ मेरे लिए बहुत हो गए। फिर भी वो बंदा, जब तक उसको ये एहसास नहीं हो रहा था, वो करोड़ों में भागे जा रहा था, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता जा रहा था।
नेचर को तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जो गर्मी के जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इतनी गर्मी बढ़ गई है, वो सब हमारी ही उपज है। इसका तो इलाज क्या ही हो सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन कभी आपको मौका मिले, कभी आपका मन करे, तो कभी छुट्टी के दिन, कभी किसी पंछी को अगर आपने थोड़ा सा पानी पिला दिया या थोड़ा सा कुछ खिला दिया, और वो जिस भाव से खाएगा ना, उसको देखते ही आपको ऐसा अच्छा महसूस होगा, ऐसा सुकून महसूस होगा। और अगर आपने ये रेगुलर बेसिस पे किया, तो एक दाने के बदले में वो पंछी आपको इतनी दुआ देता है कि आपके हद से ज्यादा बुरे कर्म तो यूं ही उनकी दुआओं से ही खत्म हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो इंसान नाम का जानवर है ना, वो इस धरती पर आया तो था विजिटर बन के, हम सभी इस प्लानेट में विजिटर है। लेकिन इंसान जो है ना, वो इस प्लानेट पे एक बहुत बड़ा श्राप है। अगर इंसान नहीं होता, तो सोचो ये प्लानेट कितना कितना अच्छा और कितना खूबसूरत होता। हमने जंगलें काट काट कर बड़े बड़े इमारतें बना दी। हमने ये तक नहीं सोचा कि भाई जो वहां पे बसे हुए जानवर है वो कहाँ जाएंगे। अरे हम क्यों सोचे, हमको क्या करना है? डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट चाहिए, स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट शहर, स्मार्ट कंट्री, ये सब कुछ है। आज की तारीख में कोई भी जानवर ले लो, चाहे जंगली जानवर हो चाहे पालतू जानवर हो, जो उनका हक है हम तो उसको छीन ही रहे हैं। और फिर घर में हम कुत्ता बिल्ली पालेंगे। दोगलापन जो होता है ना, दोगलापन, वो इंसान को भगवान ने कूट कूट के दिया हुआ है। अभी ये जाति जनगणना होगी, उसमें एक कॉलम होना चाहिए। इंसान बाय डिफॉल्ट उसका जो जाति है वो सेल्फिश है। उसके बाद में आप भले अपने आप को हिंदू बोलो या ब्राह्मण बोलो या जो भी आपका जाति है वो आप बोलो, लेकिन जो आपका बाय डिफॉल्ट जाति है ना, जो भगवान ने आपको बाय डिफॉल्ट बना के भेजा है, वो सेल्फिश है। मैन, ह्यूमन आर द मोस्ट सेल्फिश एनिमल इन दिस ऑन दिस प्लानेट। लेकिन चलो ठीक है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये बातें सिर्फ कही जाती है, ये बातें सिर्फ एज अ मैसेज बताई जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं। इसको अगर हम मार्केट में रेसिप्रोकेट करें, रेजोनेट करें मार्केट में, तो मार्केट में क्या है? लोग ट्रेड लिए जा रहे हैं, यानी कि दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता कि भाई मुझे कब तक भागना है, यानी कि उनको ये नहीं पता होता कि मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी, जब वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते हैं, तब वो बहुत बड़े लॉस में होते हैं। तो भाई अब जब ये मार्केट करते हो, तो आपको इतना भी नहीं आइडिया नहीं है कि आपको ये मार्केट से कितना पैसा निकालना है। और जब आपको ये आइडिया नहीं होता है, तो सिर्फ मार्केट में नहीं, आप आपकी लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यू आर नॉट एट ऑल अवेयर कि मुझे इतना बनाना है, मुझे इतना चाहिए। यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ योर ओन नीड्स। आपको आपकी खुद की जरूरत ही नहीं पता। मैं कहूं, अगर आपने मार्केट में जो भी आपने ट्रेड लिया, दिन में आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, खत्म कर दो बात। बुक कर लो, पैसा अंदर कर लो। कल पे आपको जाना क्यों है? भले वो कल 4,000 का प्रॉफिट आपको 40,000 का प्रॉफिट बन के आवे, पर वो कल आएगा। और इतना ध्यान रखना, कल कभी नहीं आता। जो होता है आज होता है। इल्यूजन में रहने से बेटर है जो आपके हाथ में है उसको बुक कर लो और अंदर कर लो। डिस्ट्रैक्शन में तो हम कंपटीशन कर ही रहे हैं। इस प्लानेट को, इस वर्ल्ड को किस तरह से खत्म किया जाए, उसमें तो हम सोच ही रहे हैं। है ना, हमारा पूरा योगदान है ही उसमें। लेकिन कम से कम, कम से कम पैसों के मामले में तो हम इतना ना, मतलब जो भी हमने लगाया है, और वो अगर हमें कुछ दे रहा है, तो उसको एक बार अंदर कर लो।
देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का जात धर्म नहीं पूछा जाता। अब हमें नहीं पता निफ्टी का ऑपरेटर हिंदू है या मुसलमान है। हमें ये भी नहीं पता रिलायंस का ऑपरेटर कौन है, ऊंची जात का है या नीची जात का है। ये सब जाति बाती भगवान ने नहीं बनाया है। फ्रेंकली स्पीकिंग, भगवान ने एक ही गलती की है इस पूरे, उसके उसके जो भगवान की जो भी उम्र होने दो, ठीक है, उस उम्र में भगवान ने एक ही गलती की है कि उसने इंसान बनाया। इसके अलावा भगवान ने और कोई गलती नहीं की है, और ना ही उसने कुछ और बनाया है। ये हिंदू मुसलमान ब्राह्मण, ये जो भी जाति पाति है, ये सब और सब हम जैसे जानवरों ने बनाया है, और अब हमें ही उससे तकलीफ है। तकलीफ हमें ही उससे है। आज मुझे बताइए, जंगल को काट काट के हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बना बना रहे हैं उसमें, ठीक है। अब वो फ्लैट को लेने के लिए, जो उस फ्लैट को लेगा उसकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। कोई आज 10 करोड़ का 8 करोड़ का फ्लैट हर कोई तो नहीं ले सकता, और जो लोग ले सकते हैं उनको एक क्लास का नाम दे देंगे कि भाई ये अपर क्लास, हायर क्लास। जो 2 BHK 1 BHK के 2-3 करोड़ के फ्लैट में रहते होंगे, वो लोग मिडिल क्लास। तो ये क्लास बनाया किसने? हम ही ने बनाया, और हम ही अब उस पे एक दूसरे को क्लास के हिसाब से काउंट करेंगे। मार्केट जब लूटने पे आता है, जब मार्केट गिरता है, तो वो ये नहीं देखता कि नहीं नहीं भाई, मैं क्लास को लॉस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास को लॉस करूंगा, नहीं। हाँ, जिन्होंने जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वो तो कमाएंगे ही, लेकिन जो शॉर्ट वाले नहीं है, जो सिर्फ प्योर इन्वेस्टर है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग का तो मतलब हाथ धोना ही पड़ेगा, लॉस लेना ही पड़ेगा। आप लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, और क्या क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे की वजह क्या है जो मैं सब। देखिए, क्या होता है ना कि यूट्यूब पे या ऐसे किसी चैनल पे, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपके अंदर होता है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई मैं ये सोचता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी सोच बता रहा हूँ कि हम उन जीवों को क्यों परेशान करते हैं जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो हमारे लिए, जिनको जिनको देखकर हमें इतनी खुशी होती है। आज आप किसी भी जू में जाइए, किसी भी एक्वेरियम में जाइए, आपको उन सारे जीवों को देखकर कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी कि अरे, कभी आपने सोचा है कि अगर वो सारे जीव इंसानों को एक पिंजरे में बंद कर दे, और वो सारे जीव देखे कि देखो ये है, इस इस पूरे प्लानेट की बद्दुआ, ये है, ये इंसान है, देखो इसको। क्योंकि इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है तो वो कुछ भी करेगा। सब नष्ट करने पे तुले हुए हैं हम। इसको देखिए, डेवलपमेंट एक हद तक होना, ओके। अब जब ये मोबाइल आया, 2G आया, 3G आया, ठीक है। अब 4G 5G, अब आने वाले दिनों में पता नहीं कितने जी आएंगे। क्यों? अभी जैसे लाइफ चल रही है ऐसी आगे क्यों नहीं चल सकती? जितना डेवलप होना था, चलो भाई, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, वो और भी साधन सब आ गए, कैमरास वगैरह, बस। और क्यों मतलब आगे, और क्यों इतना आपको टेक्निकली एडवांस होना है? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करेगा। और इस मानव जाति अगर आगे चल के लुप्त हो गई, वैसे लुप्त तो होनी है। डायनासोर्स का जमाना था, वो भी खत्म हो गए, उसके बाद में हम जानवरों का जमाना आया, हम भी खत्म हो जाएंगे। आने वाले युग में ये रोबोट वगैरह यही सब लोग ये करेंगे। अब पता नहीं वो समय कब आएगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई लाइफ कैनॉट बी अ सिंपल लाइफ।
क्यों लाइफ में हमें इतना तामझाम चाहिए? हम सिंप्लिसिटी को क्यों भूलते जा रहे हैं? वाई वी कैनॉट लिव अ सिंपल लाइफ? वाई वी कैनॉट बी सिंपल? हम सिंपल क्यों नहीं रह सकते? हम घर में बने खाने से खुश क्यों नहीं हो सकते? यानी कि वाई वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपटीशन? क्यों हमें किसको किसको दिखाना है कि वी आर नंबर वन? किसको किसको दिखाना, किसको साबित करना है? हम जैसे ही कुछ जानवरों को। ये डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है बहुत स्लो पेस पे हो रहा है, एंड इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। और किसी की लाइफ में इतना फ्रीडम भी नहीं है कि वो क्रांतिकारी बने और ये सबको रोके। बस ये सिर्फ कहने की बात होती है। एक टॉपिक होता है जिसपे कुछ देर तक हम बात कर सके, कुछ देर तक हम डिबेट कर सके, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे एक बार डिस्कस कर सके, बस ये यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर आप सोचो और इस बात को अपनी सोच का एक हिस्सा बनाओ, तो आप खुद ब खुद एक बार समझ सकते हो, एक बार ये सोच सकते हो कि आखिर आप इतना दौड़ क्यों रहे हो? कहाँ 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 पहुंचना है आपको? आपके पेरेंट्स ने अगर वो आपके लिए मानो फॉर एग्जाम्पल विरासत में मानो 50 लाख या 1 करोड़ छोड़ के गए हो, उसका आपने अभी 3 करोड़ या 4 करोड़ बना लिया है, आपने आपकी मेहनत से इतना कर लिया है, और 2 करोड़ ऐड कर लो तो आपके बच्चे भी जो है एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। अच्छा खासा किया है आपने अपनी लाइफ में अब तक। अब आपको जिंदगी में और क्या करना है? जो चल रहा है उसी को चलाते रहे, और उन लोगों के साथ अपना वक्त बिताएं जिनकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। भले जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे 100 साल 200 साल जिए, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है। आज हम शादी करते हैं, घूमने फिरने कहीं जाते हैं, और वहां पे कुछ लोग आके हमें मार जाते हैं। सब वहां का वहां धरा धरा रह गया। कल क्या होना है वो किसी को नहीं पता। एंड वी आर टेकिंग टेंशन ऑफ आने वाला पीढ़ी, जो आप जिसको आप देख भी पाओगे कि नहीं आपको नहीं पता। आपको क्या, किसी को नहीं पता मंडे को क्या होगा मार्केट में, इसका टेंशन हम फ्राइडे को ही लेना शुरू कर देते हैं। भाई आप सैटरडे संडे रहोगे या नहीं क्या पता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डर है ना, क्या होगा आने वाले हफ्ते में, क्या होगा आने वाले महीने में, क्या होगा, ये कंपटीशन ने हमको हमारे जिंदगी में ये डर एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनको कभी डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। चलो, मैं तो कभी उनके छत्रो छाया में नहीं पल पाया, क्योंकि मैं तो मतलब काफी छोटा था, तभी नाना नानी बोलो दादा दादी बोलो सब परलोक चले गए। पर आज अगर आप में से किसी के भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो कभी आप उनके साथ में थोड़ा सा टाइम बिताना। लाइफ, आपकी लाइफ के तजुर्बे एक तरफ और उनकी लाइफ के तजुर्बे एक तरफ, कभी भी ये कंपेयर मत करना कि अरे आपके जमाने में क्या था, हमारे जमाने में ये है। जी नहीं। ये जमाना जो है वो उनसे ही गुजर के आप तक आया हुआ है। लाइफ में पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आदमी पीसफुल जिंदगी नहीं जी पाता, फिर लाइफ भी जो है उसे बड़ी बड़ी बीमारियों से उसका स्वागत करती है। टेंशन ये इस कंपटीशन की देन है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कंपटीशन की देन है। अगर आप दौड़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपके पीछे दौड़ती हुई आप तक कभी ना कभी तो पहुंच जाएगी। अगर आप सुकून में हो, खुश हो अपनी लाइफ से, जो भी आप
पा रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, आप अच्छे अच्छे मन से कर रहे हो, अच्छे भाव से कर रहे हो, वो पहुंच गया है उस तक, उधर ऊपर तक वो पहुंच गया है। तो उन लोगों के साथ आपका समय बिताइए जो आपके आसपास है, जो आपके घर में आपके फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। पैसा इंसान ने बनाया है, और उसको कमाना इंसान ने ही टफ कर दिया है। ठीक है। जितना पैसा आपको आपकी जिंदगी जीने के लिए चाहिए, उतना पैसा मेरे ख्याल से हर एक के पास होता ही होता है, या तो एटलीस्ट उसका उतना साधन तो होता ही होता है कि मैं इतने समय में इतना पैसा बना बना लूंगा। दैट्स इट, खत्म। अपने काम को लाइफ का हिस्सा बनाते बनाते उस सुकून की तरफ भी थोड़ा सा फोकस रखिए, जिससे कि आपको रात में नींद आ पाए। आप पैसा लेकर इस दुनिया में नहीं आए थे। नींद आना, दैट इज योर बेसिक नीड, ये आपका हक है। अगर पैसा जो इंसान ने बनाया है उसकी वजह से आपकी नींद हराम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं, फिकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव होने की बजाय कंस्ट्रक्टिव हो। ना सिर्फ खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, उन सारे जीव जंतुओं के लिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पर निर्भर है। वो बोल नहीं सकते, वो सिर्फ अपना पेन चिल्ला कर ही बता सकते हैं। अगर आप कनेक्ट हैं उनसे तो उनके पेन को सुनिए। अपने घर के बाहर इस गर्मी के मौसम में एक 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 पॉट में थोड़ा सा पानी रखिए, वो एक घुट पिएगा और आपकी जिंदगी में सुकून का दरिया हो जावे, ऐसा आशीर्वाद देके जाएगा। ये मैं मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। अदरवाइज हमारा बेसिक नेचर तो है ही सबकी बर्बादी, इस दुनिया की बर्बादी। इंसान है ना हम, तो ये तो हमको बाय डिफॉल्ट मिला ही है। लेकिन जो पशु पक्षी है वो डायरेक्ट उस बनाने वाले के औजार है। आप भले उसको राम बोलो, कृष्णा बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, जो बोलना है बोलो, ये सारे नाम हमने बनाए हैं। ठीक है, ये सारे नाम हमने बनाए हैं। जो सूरज वहां उगता है वो कभी ये नहीं कहता कि आज मैं मुसलमान को रोशनी नहीं दूंगा, आज मैं तो हिंदू को रोशनी दूंगा। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना है। तो हिंदू मुसलमान ये सारे चक्करों में पड़ने से बेटर है, अगर हम इंसान है तो हम उस इंसानियत को पहले डेवलप करें हमारे अंदर, जिससे भगवान को भी नाज हो, अफसोस ना हो कि भाई मैंने इंसान बनाकर गलती की। उसको नाज हो के भले कुछ कमी रह गई पर आखिरकार इंसान अपनी इंसानियत पे आ गया। तो इसी सेंटेंस से आई स्टॉप दिस वीडियो। एंड जहां तक जहां तक मार्केट की बात है, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। अभी से क्या टेंशन लेने का है यार, छोड़ो ना। लाइफ है, जियो, संडे है, बाहर जाओ, घूमो फिरो। बकवासी सही पर पिक्चर तो है, जाओ देखो। वो रेड आई है, पता नहीं अभी ओटीटी पे आई है कि थिएटर में भी आई है, पता नहीं। ठीक ठाक है, ओके ओके मूवी है, जाके देख लो। क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपए की टिकट होगी, 2,000 रुपये फैमिली में खर्चा होंगे, तो कमा लेना यार निफ्टी, और मैं आपको ट्रेड दे दूंगा, कमा लेना उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग को भी ज्वाइन करना है लाइफ टाइम की सर्विस, आज लास्ट डे रहेगा। कल से भैया इसका 12,000 नहीं नहीं रहेगा, कल से इसका 15,000 होगा। सिर्फ आज के लिए जो है मैं ये इसको एक और बार छूट दे रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। एंड 12,000 रुपये रहेंगे आपकी लाइफ टाइम ज्वाइनिंग के लिए। और इसके बाद आपको लाइफ में 1 रुपए का पेमेंट करना नहीं है। अगर आपने इस बीच कभी सर्विस छोड़ दी या
कभी आपने ट्रेडिंग छोड़ दिया, मार्केट छोड़ दिया और कुछ समय बाद फिर से ज्वाइन करते हो मार्केट में, तब भी आपकी सर्विस जारी रहेगी, आपसे कुछ एडिशनल चार्ज लिया नहीं जाएगा। ठीक है। अगर मैंने इन केस फ्यूचर में इसके रेट बढ़ा भी दिए, तब भी आपका जो आपने ये जो पेमेंट किया है, आपकी गाड़ी उसी में चलती रहेगी, एक्स्ट्रा आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन ज्वाइन द सर्विस फॉर द लाइफ टाइम एट 12,000। इसके अलावा अगर आप 6 महीने का ज्वाइन करना चाहो तो 5,000 रहेगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल का ज्वाइन करना चाहो तो 8,000 रहेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको लगा कि भाई मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो भाई वेरी सॉरी, बट ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, खास करके संडे को। और हो सके तो आप ही मुझे बताइए कि भाई आपको किस टॉपिक पे मेरे से कुछ सुनना है, तो मैं वो उस टॉपिक पे थोड़ा सा होमवर्क करके फिर मैं बात करूंगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।